बच्चा अभी पैदा हुआ नहीं और पैम्पर्स की लड़ाई पहले हो रही है कि पैम्पर्स पहले से लेकर के रखो। 2 करोड़ छात्रों का ये कंप्लेन है, रजिस्टर मात्र 0.18% हुआ है। तो ये जो 2 करोड़ छात्र जो बोल रहा है वो मजाक कर रहा है। वो जो नहीं हुआ है उसके बारे में सोच रहे हैं और जो हुआ है उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं। वर्ण में सब लोग पहले हिंदू था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य सब इकट्ठा था, लेकिन यहाँ अधिकार की बात आया तो सब जो है वो अलग अलग हो गए। प्रधानमंत्री जी को समझना चाहिए कि अगर आप ओबीसी के बेटे हैं तो आपने ओबीसी के लिए क्या किया, और आज आप एक काम कर दिए ओबीसी के लिए तो आप हिंदू से हट करके तेली आ गए, तेली बन गए। बताइए कि देश में कितना पिछड़ा कुलपति है। उंगली पे गिनिएगा तो 5 से 6 को जाएगा, दलित खोजिएगा तो 1 से 2 को मिलेगा। बाकी जितने भी विश्वविद्यालय उसके कुलपति स्वर्ण है। आप अपने बच्चे के व्यवहार में तो चेंज लाइए ना, उनको ये मत सिखाइए ना कि तुम ऊंच हो कोई नीच है। मनीष कश्यप को आप जानते होंगे, उनका भी कहना है कि किसी स्वर्ण लड़की से दलित लड़के को प्यार हो गया, वो मना कर दी तो वो भी तो ऐसा करेगा, इसका दुरुपयोग कर देगा। वो प्यार देने से पहले कास्ट सर्टिफिकेट थोड़ी मांगा जाता है। कोई भी प्यार करता है, मनीष कश्यप प्यार करेगा तो मैच्योर है कि अनमैच्योर है? तो पैसा कमाने के लिए कुछ भी बोल दो। मंडल कमीशन के खिलाफ भी सड़क पर लोग उतरे थे, उसका क्या हो गया? और ये जो लोग बिहार के नेता हैं जो विरोध कर रहे हैं वो अपना बल पे जीत के आ गए हैं क्या? आज नीतीश कुमार नहीं रहे तो वार्ड का पार्षद का चुनाव नहीं जीत पाइएगा। यूजीसी एक्ट को लेकर जो है लगातार स्वर्ण समाज के लोग जो हैं सड़कों पे उतर रहे हैं, नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो है नारेबाजी भी कर रहे हैं। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे साथी पत्रकार हैं सनी जी, इनसे बातचीत करेंगे। कैसे देखते हैं इसको? सारा पहले बात पत्रकार की करेंगे। स्वर्ण पत्रकार जो है एकजुट हो गए हैं, वो लोग भी अब इसका विरोध कर रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, सब स्वर्ण पत्रकार एकजुट नहीं हो गए, कुछ पत्रकार और सब समाज नहीं। अगर आप याद कीजिएगा कि मंडल कमीशन लागू करने वाले खुद स्वर्ण थे, बीपी सिंह खुद स्वर्ण है, राजपूत जाति से थे, ठाकुर समाज से आते थे वो। तो ऐसा नहीं है, लेकिन आपको ये समझना होगा। अब लड़ाई इस बात का हो रहा है कि बच्चा अभी पैदा हुआ नहीं और पैम्पर्स की लड़ाई पहले हो रही है कि पैम्पर्स पहले से लेकर के रखो, कि एक नियम बना है और उसमें ये बात हो रही है कि अब उस नियम का जो है वो दुरुपयोग होगा। और ये जो दुरुपयोग हो रहा है, ये 2 करोड़ छात्रों का ये कंप्लेन है। वो रजिस्टर नहीं हुआ है, रजिस्टर मात्र 0.18% हुआ है। तो ये जो 2 करोड़ छात्र जो बोल रहा है वो मजाक कर रहा है। वो जो नहीं हुआ है उसके बारे में सोच रहे हैं और जो हुआ है उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं। तो ये तो इससे बड़ा दुख का बात क्या है? तो इसीलिए इस चीज को गंभीरता से लेनी चाहिए। कमेटी में जो लोग 10 लोग हैं, बहुत साफ नियम है, कहा गया है कि जो प्रतिनिधि होंगे, जो कुलपति होंगे, वो इसके अध्यक्ष होंगे। अब बताइए कि देश में कितना पिछड़ा कुलपति है। उंगली पे गिनिएगा तो 5 से 6 को जाएगा, दलित खोजिएगा तो 1 से 2 को मिलेगा। बाकी जितने भी विश्वविद्यालय उसके कुलपति स्वर्ण है, इसमें कोई लोगों को दिक्कत भी नहीं है। दिक्कत होनी चाहिए, जो स्वर्ण समाज है, जो इनका विरोध कर रहे हैं, उनको होना चाहिए। आप अपने बच्चे के व्यवहार में तो चेंज लाइए ना, उनको ये मत सिखाइए ना कि तुम ऊंच हो कोई नीच है। अगर तुम गलती नहीं करोगे, ज्योति यहाँ माइक ली हुई है, और ज्योति अगर गलती नहीं करेगी, ज्योति के मोहल्ले में कुछ थाना वगैरह बनेगा तो ज्योति को क्या दिक्कत है? ज्योति चोरी थोड़ी करती है रात में, ज्योति तो अपना काम करती है। तो जो चोर है उसको ये दिक्कत है, जो ईमानदार है उसको कोई दिक्कत नहीं है ना। मनीष कश्यप को आप जानते होंगे, उनका भी कहना है कि किसी स्वर्ण लड़की से दलित लड़के को प्यार हो गया, वो मना कर दी तो वो भी तो ऐसा करेगा, इसका दुरुपयोग कर देगा। वो देखिए, प्यार नेचुरल चीज है, किसी को भी हो सकता है। प्यार देने से पहले कास्ट सर्टिफिकेट थोड़ी मांगा जाता है। अब तो प्रशांत किशोर को पूछना चाहिए कि इनके पार्टी में कैसे कैसे लोगों को रख ली है। गांधी का फोटो लगाए हुए हैं पार्टी में। क्या कहते थे गांधी ने क्या कहा कि मैं उसी शादी में जाऊंगा जहां अंतरजातीय विवाह होगा। खाली पोस्टर लगा दिए, अंबेडकर का पोस्टर लगा दिए। क्या कह रहे थे अंबेडकर? कि जाति विहीन समाज होना चाहिए। और वैसे लोग इनके पार्टी के प्रवक्ता बने हुए हैं, मीडिया पैनलिस्ट बने हुए हैं। तो प्रशांत किशोर को संज्ञान लेना चाहिए कि क्या कुछ बोल रहे हैं। गांधी का पोस्टर लगा दिए, अंबेडकर का पोस्टर लगा दिए। पढ़िए गांधी के बारे में, उन्होंने कहा कि आगे से कोई शादी में हम जाएंगे तो अंतरजातीय विवाह शादी होगी तभी हम जाएंगे। और अंबेडकर ने कहा कि जो समाज जो है वो जाति से ऊपर नहीं उठेगा, उस समाज का विकास नहीं होगा। तो कोई स्वर्ण लड़की किसी भी लड़की को किसी भी लड़के से प्यार हो सकती है, वो ऊंच नीच जो भी हो सकता है, लेकिन मना करने के बाद करियर बर्बाद कर दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी प्यार करता है, मनीष कश्यप प्यार करेगा तो मैच्योर है कि अनमैच्योर है? तो पैसा कमाने के लिए कुछ भी बोल दो। देखिए, 2 चीज है, जो पत्रकार है वो दोनों पक्ष की बात कहेगा, उसकी जो मुद्दे हैं उसकी बात करेगा। जो इन्फ्लुएंसर है वो समझ रहा है कि मौका आ गया पैसा कमाने का तो धर के रेल दो,
तो यही चीज है यूजीसी में, जो भी चीजें हैं, जो भेदभाव होता था, ये आप तो नहीं कह रही हैं, ये कोई पिछड़ा दलित तो नहीं कहा, कोई पिछड़ा दलित का नेता भी नहीं कहा, ये भारत सरकार की जो यूजीसी है, जो कॉलेजों को अनुदान देती है, उसका ऐसा कहना है कि बहुत गंभीर बातें हो रही हैं और बच्चों के साथ भेदभाव हो रहा है और बच्चे इस बात को एडमिट नहीं करा पा रहे हैं, 1% भी एडमिट नहीं हुआ है। तो ये नियम इसलिए बनाया गया है, जज का भाई का आरोपी रहेगा कोई और उसके भाई को आप जज बना दीजिएगा तो अपने भाई को क्या करेगा, वो इंसाफ दे देगा। तो इसीलिए इस चीज को समझने की जरूरत है। कुछ जो लोग कर रहे हैं, स्वर्ण समाज के लोग, कुछ लोग हैं, सब नहीं है, उनको कुछ मिला नहीं, ना वो विधायक बने ना कुछ हो, तो अपना राजनीति चमका रहे कि यही बहाने 4 लोग जान जाए, कुछ चंदा और आ जाए। तो यही सब नियम है और कुछ फालतू नियम। पर अचानक से मोदी जी का विरोध कर रहे हैं, मोदी जी का कास्ट बताने लगे हैं, तेली तेली करने लगे हैं। वो तो आपकी आइडेंटिटी है, उसको आप भूलिएगा तो लोग तो याद दिलाएंगे ना। अरे आप राम मंदिर में आपको भले जो है पूजा करने के लिए आगे बैठा दिया हो, लेकिन जो सच्चाई है वो तो रहेगी। और आप तेली समाज से हैं तो वो आज आपको बता रहा है। पहले ठीक है, सब लोग जो कह रहा है कि आलोचना कह रहा है कि पहले जो है जतरा खराब होता था, तो प्रधानमंत्री जी को ही समझना चाहिए कि अगर आप ओबीसी के बेटे हैं तो आपने ओबीसी के लिए क्या किया, और आज ने आप एक काम कर दिया ओबीसी के लिए तो आप हिंदू से हट करके तेली आ गए, तेली बन गए। तो आप इस चीज को समझिए, ये देश का सिस्टम है, वर्ग और वर्ण इस देश में है और दुनिया में सिर्फ वर्ग है, यहाँ वर्ण भी है। तो ये वर्ण की लड़ाई है। वर्ण में सब लोग पहले हिंदू था, अब वर्ण में जो है वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य सब इकट्ठा था, लेकिन यहाँ अधिकार की बात आया तो सब जो है वो अलग अलग हो गए। तो इसलिए इन सब मुद्दों को बहुत गंभीरता से पढ़ करके बोलना चाहिए और जो भी लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनको समझना चाहिए कि ये जो बच्चे हैं जो पीड़ित हैं वो भी आपके मोहल्ले के हैं, आपके परिवार के लोग हैं, उनका भी दर्द है। ठीक है, कुछ क्लोज हो सकते हैं, उस पर आप आपत्ति करिए, लेकिन प्रधानमंत्री के जांच पर आप टारगेट कर रहे हैं, ये तो दुर्भाग्य है। पर आखिरी सवाल रहेगा ये जो 10% वाले जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि हम लोग सड़कों पे आ जाएंगे, तो क्या दबाव में जो है इस बिल को वापस लिया जा सकता है? देखिए, 10% वाले जो लोग उनको सड़क पे आना भी चाहिए। देश में लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र में तो नियम बताया गया कि आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप ये प्रोटेस्ट जायजन कर रहे हैं तो सरकार आपको संज्ञान में लेगा। मंडल कमीशन के खिलाफ भी सड़क पर लोग उतरे थे, उसका क्या हो गया? और ये जो लोग बिहार के नेता हैं जो विरोध कर रहे हैं वो अपना बल पे जीत के आ गए हैं क्या? आज नीतीश कुमार नहीं रहे तो वार्ड का पार्षद का चुनाव नहीं जीत पाइएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ सनी जी थे। बाकी तमाम मुद्दों को लेकर आप क्या को सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।